मतलब अगर हम आईजीयू का कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के ये 3 साल के पेपर उठा के देखें, 2021, 2022 और 2023, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल मेहनत नहीं की है पेपर बनाने वालों ने, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छाप दिए हैं और बच्चों के लिए भी चीज़ों को आसान कर दिया है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। 2021, 22 और 23 का पेपर अगर आप कर जाते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है, तो आपके लिए इनफ रहेगा। कल तक इतनी तैयारी आप कर जाइए। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आईजीयू यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको मैं दिखाने वाली हूँ। यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। तो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 80 नंबर का, जैसे अदर हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ का रहता है। इसके बाद यहाँ पर है, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट एंड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अपना क्वेश्चन पेपर आप अटैम्प्ट करने से पहले देख लें कि वो कटा तो नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। नो कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन आफ्टर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आपसे कंप्लेंट आपकी नहीं ली जाएगी। नोट, पहला पेपर है तो डिटेल में पढ़ के चलेंगे। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी रहेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के आपको बराबर अंक मिलेंगे। हिंदी में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे फटाफट से। और ये आपका पेपर है 2021 का, फिर 22 का दिखाऊंगी, फिर 23 का। ठीक है, और इनको ही अगर आप कर जाते हैं तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो पहला है यहाँ पर एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट, शिक्षा और मौलिक अधिकार। इसको छोड़ना मत, जल्दी से देख जाओ, कल आपका पेपर है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के उद्देश्य। ओके, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो पे आपको कंप्लीट करने 80 लाइक्स अगर हो जाते हैं तो आपको अगले सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो फटाफट से वीडियो को साथ के साथ लाइक कर देंगे। सी है यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के लाभ। फिर है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए आर्थिक सुधार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी था, इसको आपको छोड़ना नहीं है। अब बात करूँगी 2021 के इस पेपर के यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन 2 की। What are the constitutional provisions in relation to education in India? Why education has been placed in the co-current list? भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या है? शिक्षा को केंद्रीय सूची में क्यों रखा गया है? 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 2 पार्ट में बटा है, 8+8। चॉइस में आपको देखने मिल रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन, यानी कि RTE 2009 के आपको मुख्य विशेषताएं बतानी है। आया समझ? यूनिट 2 की बात करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 की मुख्य सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा आपको करनी है। चॉइस में आपको देखने मिल रहा है एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर नोट लिखेंगे। प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। फिर है बी, देखिए अब क्या करते हैं लोग, CRSU MDU का क्वेश्चन पेपर आपको शो कर देते हैं और कहते हैं कि ये IGU का भी है, GJU का भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग है पेपर। CRSU का मैं अपने चैनल पे कराती हूँ, MDU का भी कराती हूँ, और IGU के अलग से पेपर हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेट कंटेंट आपको मिलता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आपसे नहीं कह दिया जाता कि आपकी यूनिवर्सिटी का है, जो अगर है तभी आपको बताया जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े अलग हैं। ठीक है, बी पढ़ लेते हैं। मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण एवं सीमाएं बतानी है आपको। तो ये था यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्वेश्चन नंबर 5। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आप करेंगे। अब मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सर्व शिक्षा अभियान? एक्सप्लेन द एजुकेशन फैकल्टीज अंडर सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इसमें नहीं आ पाया है तो मैं स्क्रीन पे शो कर दे रही हूँ। ये हिंदी में लिखा है, देखिए क्वेश्चन 7, और ये इंग्लिश में। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में दे रखा है, समझ जाएंगे आप। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन है, 6वां और 7वां, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही आपको करना है। अब मैं बात करूँगी 2021 के इस पेपर के यूनिट 4 की।
क्वेश्चन नंबर 8 आया था, डिस्क्राइब इन डिटेल द रिलेशनशिप डेट एग्जिस्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। लोकतंत्र तथा शिक्षा के पारस्परिक संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, 16 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, डिस्कस इन डिटेल। शिक्षा तकनीकी सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। चलिए फिर से दिखा देती हूँ आपको 2021 का ये पेपर, ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। ठीक है, ये पहला आपका था जो कि कंपलसरी क्वेश्चन आया था। ये यूनिट 1 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इंपॉर्टेंट ही कहूँगी। ये यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये यूनिट 3 के और ये यूनिट नंबर 4 के। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, 3 घंटे का, 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, वही चीज़ है, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हमेशा क्या रहता है, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से रीड करेंगे हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पर मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिश है। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के लाभ। रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। आ रहा है समझ? ठीक है, 22 का ये पेपर है। क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहे होंगे। चलिए यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय को करेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय को करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन? एक्सप्लेन प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन प्लेस्ड इन द को करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा की समवर्ती स्थिति से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में दी गई शिक्षा समवर्ती सूची के लिए किए गए प्रावधानों और निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009, इसकी विस्तार से व्याख्या आपको करनी है। 16 नंबर का रहेगा, तो अच्छे से आपको डिटेल में लिखना है। तो यूनिट 1 में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। डिस्क्राइब द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की जरूरतों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन तो मैंने अपने चैनल पर करा रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लक्ष्मी पब्लिकेशन की पूरी सीरीज़ पड़ी है, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, उनको ज़रूर देख लेना। हमारे चैनल पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, सब कुछ फ्री है, बस आपको करना क्या होता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इतना तो आप करेंगे, ठीक है, बजाय कि इधर उधर आपको पैसे देने पड़ते हैं कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और उसमें भी कुछ वीडियोस जो होते हैं एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है, और फेक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ठीक है, पढ़ जाएंगे इसको। और यूनिट नंबर 3 की बात करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य। फिर है डिफरेंस बिटवीन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के बीच अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन डिटेल। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का विस्तार से वर्णन करें। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3। जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसको आप अटैम्प्ट करना। तो अब मैं बात करूँगी यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव। फिर है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको मिल रहा है चॉइस में, डिस्क्राइब इन डिटेल इनइक्वालिटीज़ इन एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं पेपर्स को पढ़ जाइए, 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन। इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर से आपको दिखा देते हैं 2022 का पेपर, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 2023 का, यानी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था वो। ये था आपका क्वेश्चन 1 कंपलसरी 2022 का। यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन देख लेंगे, यूनिट 2 के 2 क्वेश्चन, 3 के 2 क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 के 2 क्वेश्चन, और हर एक यूनिट से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2023 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है, और 3 घंटे का आएगा, 80 नंबर का रहेगा। कुल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर
यहाँ से है, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इसमें, आगे पीछे हो गया। सेकंड है इसका एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। फिर है कॉमन स्कूल सिस्टम, इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। सामान्य विद्यालय प्रणाली, इनइक्वालिटीज़ इन एंशिएंट एंड मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि शॉर्ट नोट में भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक, चलिए अब मैं बात करूँगी यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय को करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51A। शिक्षा के समवर्ती स्तर से आप क्या समझते हैं, धारा 14, 15, 16, 30 और 51A की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एक्सप्लेन इन डिटेल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं, विस्तार से आपको व्याख्या करनी है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करेंगे जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल शासन के दौरान भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए मैं तो हैरान हूँ कि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर से बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन उठाकर दे दिए हैं इन्होंने। ठीक है, मतलब खुद भी कुछ एफर्ट नहीं किया और बच्चों के लिए चीज़ों को इतना आसान बना दिया, बहुत ही आसान। चलिए अगला देख लें। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 2 का, डिस्क्राइब रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990 इन डिटेल। रामामूर्ति आयोग 1990 का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन देख लेंगे अब। डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन डिटेल। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का विस्तार से वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। फिर है ओपन लर्निंग सिस्टम यानी कि मुक्त अधिगम प्रणाली। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करेंगे। लेटेस्ट पेपर है ये 2023 का। मैं बात करूँगी यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यानी कि प्रजातंत्र और शिक्षा। फिर है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन, नए आर्थिक सुधार और शिक्षा। ठीक है, आ रहा है समझ, आगे बढ़े। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन को-करेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। चलिए फिर से दिखा देते 2023 का पेपर, ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। इतना आप पढ़ लेंगे आपके लिए काफ़ी है। 2021, 2022 और 2023 के पेपर अगर आप तैयार कर जाते हैं कल तक तो आपके लिए इनफ रहेगा। और काफ़ी जो बच्चे हैं हमारा वीडियो बाद में देख रहे होंगे, अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।